सो हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, जिसमें हम ये पूरे टेबल को और नेक्स्ट पेज पे दिए गए डायग्राम्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास किस तरीके के डायग्राम्स हैं, तो हमारे पास सबसे पहले बेसिकली 6 डायग्राम्स है किस मिरर के, कनकेव मिरर के। जैसे कि ये हमारा कनकेव मिरर, पहला कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर में हमारे पास एक लाइन है। अगर आपको इनकी मार्किंग याद हो तो लाइन की मार्किंग कैसे होगी, ये हमारे पास लाइन, जहां पर ये जो है इसको हम मान के चल रहे हैं सेंटर, ये हमारा बन जाएगा पोल, और सेंटर और पोल के बीच में हमारे पास आएगा फोकस। एक हमारे पास है सेंटर, एक हमारे पास है पोल, और सेंटर और पोल के बीच में हमारे पास क्या आ चुका है, फोकस। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट ना कहीं दूर इन्फिनिटी पे होगा। हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां से जो रे ऑफ लाइट पास होएगी वो कैसे पास होएगी, पैरेलल टू सेंट्रल प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, स्ट्रेट पास होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से जो लाइन पास होती है वो क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो लाइन है, अगर हम आपको याद हो लास्ट वीडियो में हमने कवर भी किया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होती है, फोकस में से। यानी ये जब रिफ्लेक्ट बैक होएगी तो कहाँ से निकलेगी, फ्रॉम द फोकस। रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ आएगी, फोकस में। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम एक लाइट ले रहे कि यहाँ भी एक रे ऑफ लाइट जो है वो पास होती है फ्रॉम द इन्फिनिटी टू कनकेव मिरर। तो एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास होती है फ्रॉम इन्फिनिटी। जब भी ये कनकेव पे आएगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ जाएगी, फ्रॉम द फोकस। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके गई फोकस में से, क्योंकि पॉइंट क्या था कि कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर वो कहाँ से निकलती है, फोकस में से। अब हमने क्या बताया कि ये हमारे पास था ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है जो कहाँ पे है, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। कैसी इमेज होएगी, बहुत छोटी, हमें दिख ही नहीं रही है तो बहुत छोटी इमेज होएगी। इसके अलावा ये जो इमेज बन रही है ये रियल रेज बना रही है। ये वाकई में यहाँ पर रे आई थी और रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस पे टकराई है। तो ये इमेज कैसी वो बना रही है, रियल इमेज। प्लस यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो उल्टी हुई बनेगी। ऐसा नहीं कि अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कुछ ऐसी बनेगी, हमने ऑब्जेक्ट रखा ऐसा, तो जब इमेज बनती है वो ऑपोजिट, मतलब उल्टी इमेज बनती है, यानी कि इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास ना टेबल में दे भी रखा है, हम साथ साथ टेबल में से भी इसको कवर करेंगे। देखिए टेबल में वो क्या कह रहे हैं, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है। पोजीशन ऑफ इमेज, जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, फोकस पे। कैसी इमेज है, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज बनी है। ये इसकी इमेज कैसी है, रियल। रियल मतलब क्योंकि रियल रेज मीट हुई है तो रियल है, प्लस इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी फॉर्मेशन, इमेज का उल्टा जो है वो बनना, दैट इज इन्वर्टेड इमेज। तो हमारे पास पहला आया कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और इमेज बनती है फोकस पे। कैसी इमेज है, रियल इमेज है प्लस इन्वर्टेड इमेज है, और इमेज का साइज कितना है, तो हाईली डिमिनिश्ड। अब इसी तरीके से देखो हम यहाँ पे सेकंड केस लेंगे। फर्स्ट केस हमने लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे।
अब जो दूसरा हमारा केस होएगा वहां पर अगेन कनकेव मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होता है, पासिस फ्रॉम द सेंटर एंड द पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर मैं ले रही हूँ सेंटर और पोल के बीचों बीच कौन आता है, फोकस। पहले इमेज ली इन्फिनिटी पे, अब हम इमेज ले रहे हैं बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। तो यहाँ पर हम एक इमेज ले रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, उसकी पोजीशन है सी से पीछे। अब यहाँ से क्या आएगा, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आएगी, एक रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ से निकलती है, फोकस में से। तो ये यहाँ से पास होएगी, कहाँ से पास करी जाएगी, इसको फोकस से पास करवाया जाएगा। तो ये हुई फोकस से पास। जैसे ही इमेज कहाँ बनती है, जैसे ही हमारी इमेज जो है, इमेज नहीं अभी ऑब्जेक्ट जो है वो था बियॉन्ड सी, एक रे आती है दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ निकलेगी, कहाँ से पास होएगी, फोकस में से। दूसरा पॉइंट, जो दूसरी रे हम निकालेंगे वो कहाँ से निकालेंगे, हम सेंटर में से। मैं यहाँ से, क्योंकि अगर इस तरीके से सेंटर से पास करूंगी तो मेरा मिरर यहाँ तक बनना चाहिए था, तो मैं सेंटर की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ ताकि वो कहाँ पर आ जाए, मेरे मिरर के अंदर ही उसकी इमेज बने। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट से जो रे पास होगी, अभी भी देखिए जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर मैं सेंटर से रे पास करने की कोशिश करूंगी अभी भी वो मिरर के पास नहीं आ रहा है। इस वजह से मैं सेंटर की पोजीशन को फिर से थोड़ा क्या कर रही हूँ, चेंज। अभी हम देखते हैं कि अगर सेंटर से ये पास हो सके तो जैसे यहाँ पर जो है ये सेंटर से पास हो जाएगी। ऑब्जेक्ट से हमने एक इमेज, एक रे ऑफ लाइट जो है वो पास करवानी है, और कहाँ से पास करवानी है, सेंटर से। अगर आपको याद हो तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब कहाँ से पास करवाई जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी कहाँ होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही। जहां पर ये दोनों रेज आपस में मीट करेंगी उस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज। और इमेज कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। ये है हमारा इमेज ए बी, यानी मेरी इमेज क्या थी, ए बी। लेकिन जब ये इमेज बनेगी तो ये कैसी बनेगी, ए डैश और बी डैश। इमेज क्या होगी, उल्टी। जो एरो था वो इस तरीके से था, अब एरो क्या है, उल्टा है, तो इमेज आपकी बन जाएगी उल्टे तरीके से। ये हमने कौन सा किया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर, इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड सी। हमारी इमेज बनी कहाँ पर, बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर। इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड था, दिख ही नहीं रही थी, बहुत छोटी थी। ये डिमिनिश्ड है, थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इमेज बन रही है। कैसी इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि रियल रेज यहाँ पे आपस में मीट करनी है, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इमेज का उल्टा बनना। जैसे यहाँ पर जो इमेज थी वो कैसी थी, ए बी थी, अब यहाँ पर ये इमेज उल्टी बनी और कैसी बनी है, ए डैश बी डैश। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड रे डायग्राम होगा वो होएगा जब हमारा कनकेव मिरर, ये हमारा कनकेव मिरर, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर, फोकस, और ये हमारा है पोल। पहले हमने बनाया जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पर। फिर हमने बनाया जब ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी से थोड़ा पीछे। अब हम इमेज बनाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, बिल्कुल सी के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट जो है अगर वो सी पे है तब इमेज किस तरीके की बनेगी। तो एक तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पैरेलल, प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस की रे ड्रॉ करेंगे। एक रे दैट इज प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस। जब ये प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस आएगी तो ये निकलेगी कहाँ से रे, तो ये पास होएगी फ्रॉम द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर।
एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होती है, फोकस में से। दूसरी रे हम पास करवाएंगे कहाँ से, फोकस में से। दूसरी रे हम जो है वो पास करवाएंगे, कहाँ से पास करवाई जाएगी, फ्रॉम फोकस। जब आप इसको फोकस से पास करवाओगे तो अगर आपको याद हो कि जब आपकी कोई रे फोकस में से पास होती है तो ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ जाती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पे होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में। अगर कोई रे कहाँ से आती है, फ्रॉम फोकस, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, यानी इमेज हमारी इस पॉइंट पे बन रही होगी। यहाँ हमारी क्या बनती है, इमेज। मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ, जैसे हमारे पास ये इमेज थी ए बी, तो जब ये इमेज बनेगी तो ये उल्टी इमेज बनेगी अगेन, और कैसी बनेगी, बी ए करके। ये हमारी ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, उल्टी। आप इसके एरो से देख सकते हो, ठीक है ना। एरो से आपको इसको ध्यान में रखना है कि इसका जो एरो है वो इस तरीके का था, लेकिन इमेज का एरो उल्टा बन रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट सी, उस टाइम पे इमेज कहाँ पे बन रही है, सी के ऊपर। कैसी इमेज बन रही है, सेम साइज की, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही क्या बनी है यहाँ पे, इमेज। इमेज कैसी है, रियल, क्योंकि रियल रेज यहाँ से पास होकर इमेज बना रही है। और कैसी इमेज बना रही है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बनी, तो पोजीशन ऑफ इमेज भी कहाँ पे बन रही है, सी पे। इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही हमारी इमेज का साइज है। कैसी इमेज है, हाई, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल मतलब रियल रेज पास हो रही थी, और इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि इमेज क्या बनी है, ऑपोजिट, यानी कि उल्टी। तो अभी हमने 3 रे डायग्राम डिस्कस किए। पहला जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ आया, सी से पीछे, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सी पर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, सी और एफ के बीच। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, सी और एफ के बीच। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारे पास कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पर ये हमारे पास है सेंटर, ये हमारा है पोल, और सेंटर और पोल के बीचों बीच में हमारे पास है फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो हमने बताया था कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर और फोकस के बीच में। अब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, सेंटर और फोकस के बीच में। अब पहली जो रे होगी वो कैसी आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो पास कहाँ से होती है, फ्रॉम द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और पास किस में से होएगी, फ्रॉम द फोकस। ये पास होएगी फोकस में से। दूसरा रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट बैक कहाँ पे हुई, फोकस में से। दूसरा जो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास अपना कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि हमारा जो सी है, यानी हमारी जो रे है वो कहाँ से पास होएगी, फ्रॉम सी। अब आप देखिए कि अगर मैं सी से रे को पास करवाऊंगी तो सेंटर से जब कोई रे पास होती है तो वो वापस कहाँ पर आती है, सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक होती है। अगर मैं यहाँ पर सी की एक वो बनाऊँ रे, तो ये रे ना अगेन स्फेरिकल मिरर से बाहर जा रही है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर सी की पोजीशन को क्या कर दूंगी, चेंज कर दूंगी। सच एज कि मैं थोड़ा सा सी को इधर लेके आ रही, इस साइड पे, यहाँ से सी की थोड़ी सी पोजीशन हम चेंज करें ताकि इमेज जो है वो किस पे आ जाए, स्फेरिकल मिरर को रिफ्लेक्ट बैक हुए वहां से रे। तो अभी भी हमारा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है, तो सी को मैं यहाँ पर लेके आ रही, थोड़ा सा और आगे। अब सी को हम आगे लेके आए तो यहाँ से देखिए ये रे जो है, यहाँ से रे आएगी सेंटर, एक रे पास हुई फ्रॉम द सेंटर। जब ये सेंटर से पास हुई तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके भी, सेंटर से पास हुई है तो रिफ्लेक्ट बैक होके भी कहाँ पे आएगी, सेंटर में। इसको आप थोड़ा सा और आगे लेके जाओगे
तो ये जो इमेज है ये आपस में क्या होंगी, कट होंगी। जैसे जैसे ये आगे जाती जाएंगी ये इमेज किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होंगी, कट। जैसे जैसे ये आगे जाती जाएंगी तो इमेज किसी ना किसी पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, कट। और जहां पर भी ये कट होंगी वहीं पर आपकी क्या बनेगी, इमेज। अब यहाँ पर क्या है कि ये डायग्राम में आपकी जो इमेज है वो आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बन गई है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाती जाएंगी तो किसी एक पॉइंट पे कट होंगी जहां पर ये इमेज बनाएंगी। तो हमने लिखना है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, सी और एफ के बीच में। तो आपका जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कैसी है, बियॉन्ड सी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही है, सी से बहुत पीछे। उसके बाद है कि इमेज का साइज कैसा है, तो साइज ऑफ द इमेज क्या है, बहुत ही इनलार्ज है। फिर नेचर ऑफ द इमेज कैसी है, रियल रेस ने बनाया तो रियल है, प्लस ये इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। आप थोड़ा सा ना इस डायग्राम को और क्लियरली बना सकते हो। आप कीजिएगा क्या कि जब हमारा यहाँ से सेंटर की पोजीशन चेंज करी ना तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज करके थोड़ा आगे ले आना। कारण क्योंकि हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर और फोकस के बीच में। तो आप ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे लेके आना, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी रे भी चेंज हो जाएगी। और ये थोड़ा सा आगे जाकर जो है वो मीट करेंगे, कहाँ पे मीट करेंगे, बियॉन्ड द सी। और इमेज कैसी बनाएंगे, बहुत बड़ी, इन लार्ज इमेज। अब हमारे पास आता है फिफ्थ में वो कहता है कि जैसे हमारे पास ये एक क्या है, कनकेव मिरर। इस मिरर में ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर ये पोल और इसको हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या है, फोकस। अब हमारे पास क्या है, पहले हमने पहुंचे थे इन्फिनिटी पे, फिर आए सी से पीछे, फिर सी के ऊपर, सी और एफ के बीच में। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपका, एफ के ऊपर। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बनेगा, एफ पर। ऑब्जेक्ट है एफ के ऊपर, तो यहाँ से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। तो ये पैरेलल टू अगर प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होएगी, फोकस में से। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई और रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से हुई, फोकस में से। और जो दूसरी रे है वो कहाँ से हमारी पास होएगी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरी रे जो है वो पास करवाई जाएगी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। होगा क्या कि अभी अगर हम देखें तो इसको हम जितना मर्जी आगे ले जाए, फिलहाल ये लाइंस आपस में मीट नहीं करेंगी। बट इन्फिनिटी में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, मीट। और जहां ये लाइंस मीट करेंगी वहीं पर क्या बनाएंगी, इमेज। इसको फिलहाल मैं जितना मर्जी आगे एक्सटेंड कर लूं, अभी के लिए ये लाइंस मेरे पेज से बाहर जा रही हैं, यानी अभी के लिए ये लाइंस मीट आउट नहीं हो रही। दैट मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पे, तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर। बहुत आगे जाकर ये लाइंस आपस में कहीं पे मीट करेंगी, रेज आपस में मीट होंगी और वहां पर क्या बनाएंगी, इमेज। तो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस में, तो इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में। साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा, हाईली इनलार्ज। और इमेज की नेचर कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपकी प्रैक्टिस पे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ये कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। तो लास्ट जो 6th है वो हमारे पास है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कैसा है, कनकेव मिरर। अब ये ऑब्जेक्ट में, मिरर में यहाँ पर हमारे पास है पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर सेंटर, और बीच में हम इसके क्या रख रहे हैं, फोकस। अब क्या होता है कि पहली जो लाइन, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट देखो पहले फोकस में था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, फोकस और पोल के बीच में। अब जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो कैसी है, फोकस और पोल के बीच में। तो हमें पता है कि जब कोई लाइन पोल से पास होती है, जब कोई लाइन कहाँ से पास होगी, फ्रॉम द पोल, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर इस तरीके से जाएगी। तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ जाएगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसी वो पोल से निकली तो रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ पर। और एक हमारे पास जो है वो दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो पास कहाँ से करवाई जाएगी, फ्रॉम द सेंटर,
तो एक हमारे पास हम यहाँ से पास करवाएंगे रे को, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्ट बैक होके भी कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ना कोई इमेज फिलहाल नहीं बन रही और दूर दूर तक भी इसका इमेज का बनने का कोई चांसेस जो है वो दिख नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, इसके ये जो पोल से लाइन है ना, इनको एक्सटेंड करते हैं। देखो अगर मैं पोल से करी गई लाइन को पीछे की ओर एक्सटेंड करूं और इधर से सेंटर वाली लाइन को एक्सटेंड करूं, इधर से सेंटर वाली लाइन को क्या कर दूं, एक्सटेंड, तो यहाँ पर ये दोनों रेस क्या हो रही है, मीट हो रही। इस पॉइंट पे ये दोनों रेस क्या हो रही है, मीट। यानी कि इमेज बनेगी, बट बनेगी कहाँ पर, इमेज बनेगी यहाँ स्फेरिकल मिरर के पीछे। और इमेज बनेगी कैसे, इमेज बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल मतलब होती है जिन रेस को आपने खुद से मीट करवाकर इमेज बनाई है, वो है वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब क्या है कि इमेज कैसी बनेगी, सीधी। अभी तक हमने देखा था कि इमेज कैसी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक तो ओरिजिनल रेस जो थी वो इमेज बना रही थी, दूसरा इन्वर्टेड मतलब वो इमेज ऑलवेज कैसी बना रही थी, उल्टी इमेज को बना रही थी। ये जो लास्ट केस है जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में है, वहां पर रेज मीट नहीं हो रही थी, हमने खुद रिफ्लेक्टेड रेज को मीट करवाया, तो इमेज कैसी हुई, वर्चुअल, क्योंकि हमने खुद से उनको मीट करवाया। और इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट। जैसे ए बी ऑब्जेक्ट था तो वही ऑब्जेक्ट आपका यहाँ भी ए बी ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हम यहाँ से देखते हैं कि जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन पी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। कैसी बनती है, इन लार्ज। और नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इन 6 केसेस को ना आपको बड़े ध्यान से करना है। आप चाहो तो इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख सकते हो और आपके इसमें से जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ये जो रे डायग्राम्स बनाने हैं ये विद दी हेल्प ऑफ पेंसिल बनाने हैं एंड स्केल, और दूसरा पेन का यूज नहीं कर सकते। तीसरा आपको इन टेबल्स की, डायग्राम की जो लेबलिंग है CFP की, ऑब्जेक्ट की, इमेज की, वो लेबलिंग भी बहुत अच्छे से पेंसिल की हेल्प से ही बनानी है। तो यहाँ पर हमारे 6 केसेस इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम के खत्म होते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज मेरे को बताना। और दूसरी चीज हमें क्या देखनी कि ये आपका होमवर्क है, इन डायग्राम्स की आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो अभी हम कल मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप कि आपको यहाँ तक का सारा लेक्चर जो है वो क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।